स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल निवेश टिप्स में। दोस्तों आज हम एक बहुत ही शानदार म्यूचुअल फंड रिव्यू करेंगे जो कि एक इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड में और जो नॉर्मल फंड्स होते हैं उनमें एक बड़ा डिफरेंस होता है। इंडेक्स फंड में सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि यहाँ पर आपको रिटर्न जो है वो कंसिस्टेंसी रिटर्न्स के अंदर बनी रहती है, जबकि जो नॉर्मल फंड्स होते हैं उनमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। तो जिस म्यूचुअल फंड को यानी जिस इंडेक्स फंड को आज हमने चुना है वो है टाटा का एक शानदार म्यूचुअल फंड, और इस फंड का नाम है टाटा S&P BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड। ओवरऑल इस फंड के जो रिटर्न्स हैं वो 12% से ज़्यादा के हैं। 5 साल के इसके रिटर्न 13.36% के हैं। 3 साल के इसके रिटर्न 14.91% के हैं। पिछले एक साल में क्योंकि शेयर मार्केट में काफ़ी गिरावट है, तो जहां और म्यूचुअल फंड के अंदर 15% का, 12% का या 20% का निगेटिव रिटर्न है, इस फंड के अंदर मात्र माइनस के 2.5% यानी कि 2.43% के इसके निगेटिव रिटर्न्स हैं। 6 मंथ्स के इसके 3.43% के निगेटिव रिटर्न्स हैं। अब दोस्तों जैसा इस फंड का नाम है टाटा S&P BSE सेंसेक्स इंडिया, तो S&P BSE कैटेगरी के अंदर यानी इंडेक्स के अंदर जो भी कंपनी जाती हैं, ये फंड सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंपनीज में अच्छी कंपनी को चुनकर उनके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। यही कारण है कि इसके रिटर्न्स में एक कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब 12% रिटर्न के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करके देखें, मान लीजिए आप हर महीने इस फंड के अंदर 3,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं और 12% के ही ये हमें रिटर्न प्रोवाइड करा कर देता रहता है, तो मैं आपको अलग अलग टाइम पीरियड पर कितना रिटर्न बनेगा और फाइनल अमाउंट हमारा कितना होगा उसके बारे में बताता हूँ। अगर हम एक साल की बात करें तो 12% रिटर्न के हिसाब से 3,000 रुपये प्रति मंथ इन्वेस्टमेंट करने पर 2,428 रुपये का आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा। टोटल आपका पैसा इन्वेस्ट कितना होगा? 36,000 रुपये। 3,000 रुपये प्रति मंथ यानी 12 महीने के अंदर, तो टोटल आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो चुकी होगी वो 38,428 रुपये हो चुकी होगी। अगर हम 2 साल की बात करें तो 2 साल में 72,000 रुपये का हमारा इन्वेस्टमेंट होगा और 9,730 रुपये का हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले साल में 2,400 कुछ रुपये का हमें रिटर्न मिला, लेकिन दूसरे साल में 9,730 रुपये का मिला। तो यहाँ हमारा पैसा दोस्तों दूसरे साल में 3 गुने से भी ज़्यादा तेज़ी से हमें एस्टिमेटेड रिटर्न देखने को मिले हैं। यही कारण है कि म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा पैसा कंपाउंड होता है। जो हमें रिटर्न मिलता है उसे हमारे मूल में जोड़कर दोस्तों दोबारा से कैलकुलेशन होती है, और इसी वजह से जो हमें रिटर्न्स मिलते हैं वो दोस्तों ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें दोस्तों 5 साल की, तो पहले एक साल में दोस्तों रिटर्न कितना मिला हमें? 2,400 रुपये का। दूसरे साल में 9700 रुपये का। लेकिन 5 साल की अगर हम बात करें तो 67,459 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे, जबकि हमारा टोटल पैसा 5 साल में कितना इन्वेस्ट होगा? 1,80,000 रुपये, और हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स कितने मिले? 67,459 रुपये। तो फाइनल हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2,47,459 रुपये। अब इसी तरह से अगर हम मान लीजिए हर महीने इन्वेस्ट करते रहते हैं और अगले 10 साल तक आप इन्वेस्ट करते हैं, तो 3,000 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से 10 साल में 3,60,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा, जबकि एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो हमें मिलेंगे वो 3,37,017 रुपये के मिलेंगे, और टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6,97,000 रुपये की। अब फ्रेंड्स 15 साल की अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 5,40,000 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। 9,73,728 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे, और 15,13,728 रुपये की हमारी फाइनल वैल्यू हो चुकी होगी। अब दोस्तों इसमें से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है म्यूचुअल फंड के अंदर, उसका डिडक्शन होगा और फाइनल अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक इसी तरह से मान लीजिए आज आपकी एज जो है वो 30 साल है और आप अपने रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 3,000 रुपये हर महीने इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, तो 10,80,000 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो हमें मिलेंगे वो 95,09,741 रुपये के मिलेंगे, और फाइनल हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,05,89,000 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मात्र 3,000 रुपये हर महीने सेव करके आप 1 करोड़ रुपये तक का फंड इकट्ठा कर सकते हैं, वो भी एक म्यूचुअल फंड में और एक शानदार म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके। इसके अंदर आप अगर चाहें तो लमसम में भी इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं। मान लीजिए आपका बजट है 10, 20, 50,000, 1,00,000 रुपये का, तो आप एक साथ इन्वेस्ट करके छोड़ दें, उसके बाद में आप अपने पैसे में ग्रोथ देख सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको करना है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट, तो या तो आप टाटा की ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हैं या फिर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके तब कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास में पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए और इसके अलावा दोस्तों नेट बैंकिंग की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। ग्रो या ज़ीरोधा के अंदर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोनों के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए हैं। इससे संबंधित अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। और दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर 3000 रुपये प्रति मंथ का ही इन्वेस्टमेंट करें। आप अगर चाहें तो इसके अंदर 500 रुपये प्रति मंथ, 1000 रुपये प्रति मंथ, 5000 रुपये प्रति मंथ, जैसा आपका बजट हो आप उस हिसाब से इस फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। या दोस्तों ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो जितना जल्दी हो सके म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए, भले चाहे आप छोटे अमाउंट से ही क्यों ना करें। धन्यवाद।